हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुगता अकेडमी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो हमारी वीकली सीरीज़ आती है गिरिराज न्यूज़पेपर की, उसमें इस वीक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड वीक ऑफ द अप्रैल की न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स रही थी सरकार की तरफ से, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ है, वी हैव वेरी फर्स्ट न्यूज़, हिमाचल फर्स्ट इन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अर्बन लिवलीहुड मिशन। ठीक है, तो शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन में जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो फर्स्ट, अगर स्पेशली अगर हम बात करें किसकी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की और हिमालयन स्टेट्स की, तो वहाँ पे जो है हिमाचल ने फर्स्ट रैंक अचीव किया हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो इसी सिलसिले में न्यूज़ है, इसमें बताया गया कि फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो जो हमारे अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्टर हैं वो हैं इस टाइम राइट नाउ सुरेश भारद्वाज। तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि हिमाचल ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन अचीव की है और इसी के चलते जो है वो हिमाचल को 5 करोड़ रुपीस की जो है वो क्या एडिशनल अमाउंट जो है एज ए फर्स्ट पोजीशन के तौर पे जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है लिवलीहुड मिशन में, अर्बन लिवलीहुड मिशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड हिमाचल इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो हिल स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्टेट्स की बात आती हैं, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दी गई है। अर्बन मिनिस्टर सेड एडिशनल टू HP प्राइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो प्राइज का प्रोविजन रखा गया है उसमें 5 करोड़ रुपीस जो है वो एडिशनल दिए जाएंगे बाय द सेंटर गवर्नमेंट। इज इट क्लियर और नॉट। मूविंग ऑन करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज में। जो सेकंड न्यूज हमारे पास है, अंडर द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 74.20 करोड़ पेड। ठीक है, अगर हम किसानों के बारे में बात करते हैं, फार्मर्स के बारे में बात करते हैं, लास्ट वीक हमने जो शिवा प्रोजेक्ट था उसके बारे में भी डिस्कस किया कि वो जो है वो कैसे, चाहे वो आपकी बंजर ज़मीन है वहाँ पे जो है वो कल्टीवेशन की जा रही है, फ्रूट्स की कल्टीवेशन की जा रही है, फार्मर्स को जो है वो एक अतिरिक्त रोजगार का साधन प्रोवाइड करवाया जा रहा है और जो एडिशनल इनकम है वो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है बाय दैट प्रोजेक्ट। तो इसी सिलसिले में न्यूज़ है कि जो फसल बीमा योजना है उसी के अंतर्गत 74.20 करोड़ का जो है वो भुगतान पेमेंट की जा चुकी है। ठीक है, और इससे पहले हमने देखा कि अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं या जो एग्रीकल्चर की बात करते हैं वहाँ पे और इसके अलावा और भी जो है वो ज़्यादा स्कीम्स को इम्प्लीमेंट, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो, वहाँ पे अलग अलग स्कीम्स आ जाती हैं। ठीक है कि नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स टू द फार्मर्स इन ए टाइम बाउंड ऑन एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, और एंटी हिलनेट, टिलर गैप एटसेट्रा इनकी बात आ जाती है, आर बीइंग प्रोवाइडेड टू एलिजिबल फार्मर्स। इज इट अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोटेक्शन स्कीम 80% सब्सिडी जो है वो बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ एंटी हेलनेट। ठीक है, टू प्रोटेक्ट फार्म फ्रॉम हेल नेट्स। अगर हम हेल नेट, एंटी हेल नेट स्कीम के बारे में बात करते हैं तो जो जितने भी आपके ओले गिरते हैं, हेल स्टॉर्म होता है, उस दौरान जो है अगर हेल नेट्स का यूज़ किया जाता है जिसके कारण जो है आपकी नुकसान, जो जितनी भी फसल है या फार्मर्स के द्वारा जितनी भी एग्रीकल्चर की जाती है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो उसी कंटेक्स्ट में बात की गई है कि 80% जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किसके लिए? एंटी हेल नेट के लिए। इज इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो अगली न्यूज़ हमारे पास है वो किसकी रिगार्डिंग है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार फिर से न्यूज़ में थी तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द हिम केयर स्कीम। अगर हम हिम केयर स्कीम के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हेल्थ एजुकेशन के जो हेल्थ हमारा स्ट्रक्चर है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इट और ज़्यादा स्कीम्स जो हैं वो इसके अलावा और जो स्कीम्स में वो भी चलती आ रही हैं। तो हिम केयर जो है वो वन ऑफ द एम्बिशियस स्कीम्स ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसकी वन ऑफ द एम्बिशियस स्कीम्स मानी जाती है हिम केयर। बेसिकली जो इसको लॉन्च किया गया था वो किया गया था
सितंबर 2018 में हिम केयर स्कीम को। तो इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ थी कि हिम केयर से गर्जा राम को मिली नई जिंदगी। एचपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि इसमें जो है वो 5 लाख रुपीस तक की जो है वो कैशलेस प्रोवाइड करवाई जाती है, किसके लिए? पेशेंट्स के लिए। ठीक है, एचपी गवर्नमेंट हिम केयर स्कीम फॉर थाउजेंड ऑफ पुअर लोअर मिडल एंड मिडल क्लास फैमिलीज इट इज प्रोवाइडिंग टू बी ए बून। ठीक है, अंडर हिम केयर स्कीम कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज अप टू 5 लाख जो है वो पर ईयर पर फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर ईयर और पर फैमिली जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द एचपी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? मूव ऑन करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द सहारा स्कीम इन एचपी। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम्स में काउंट की जाती है कौन सी? सहारा स्कीम। अगर हम सहारा स्कीम के बारे में बात करते हैं तो इसको जो है वो जनरली इम्प्लीमेंट कब किया गया था? जुलाई 2019 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं है, सहारा जो स्कीम है ये जो है हेल्थ सेक्टर में एक सबसे एम्बिशियस स्कीम्स मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि यही स्कीम है, जैसा कि हमने हिम केयर के बारे में पढ़ा या फ्री मेडिसिन स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब सहारा स्कीम की बात आती है तो 11 सितंबर 2019 नॉट 2019 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। इन दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइडेड 3000 पर मंथ। अगर हम पर मंथ के हिसाब से बात करते हैं तो 3000 रुपीज़ का जो है वो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है, फैसिलिटी अवेल करवाई जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर एनुअली बात कर देते हैं तो 36,000 रुपीज़ की। और इसमें जो है वो प्रायोरिटाइज करके रखा गया है कि कुछ एक जो डिजीजेज हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है इस स्कीम्स के अंडर। टू द पुअर पीपल फॉर द हेल्थ ट्रीटमेंट टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सिवियर डिजीजेज इज इट। और अगर हम सिवियर डिजीजेज की बात करते हैं तो एचपी की जो सहारा योजना है, सहारा स्कीम है, वो कौन कौन से डिजीजेज को कवर करती है उसमें? तो स्पेसिफिक सीरियस डिजीजेज आते हैं जिसमें कि फर्स्टली आपका पैरालिसिस आ गया, कैंसर आ गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ गया, हीमोफीलिया आ गया और रीनल फेलियर। ये जो क्रोनिक डिजीज हैं जितने भी, वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं अंडर द सहारा स्कीम। थैलेसीमिया, पार्किंसंस एंड रीनल फेलियर्स इज इट। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है वो फाइनेंशियल राहत के तौर पे जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार के बिहाफ में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था, मधु व गुरुदेव को जो है वो सरकार ने दिया सहारा। जो भी बेनिफिशियरीज रहते हैं उनका जो है वो न्यूज़ में डिस्कस किया जाता है कि जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को या इस स्कीम को जो है जिसके लिए उनको अवेल हुआ या जिसका उनको फायदा हुआ। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक न्यूज़। जो इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर चाहे बात हो किसके बारे में, शहरी आजीविका मिशन के बारे में, नेशनल जो अर्बन लिवलीहुड मिशन है, ऐसा नहीं है, रूरल में अलग से सेपरेटली चल रहा है। जो सेंट्रलाइज स्कीम है जो प्रधानमंत्री के द्वारा बोला भी गया है कि सभी के लिए जो है वो पक्का मकान प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग जो है वो ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो नॉर्थ ईस्टर्न, जैसा हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ ईस्ट अगर हिमालयन रीजन की स्टेट की बात करें तो वहाँ पे हिमाचल ने फर्स्ट जो है वो, ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हिमाचल के लिए भी। और नॉर्थ जो जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें जो है वो फर्स्ट रैंक अचीव किया है हिमाचल ने। हिम केयर से जो है वो गर्जा राम को मिली नई जिंदगी। हिम केयर के बारे में जितनी भी जो इंपॉर्टेंट डाटा था, फैक्ट था, उसके बारे में हमने देखा कि इसमें जो है वो कैशलेस असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है अप टू 5 लाख रुपीज़। इसके बाद जो थर्ड न्यूज़ थी वो रिगार्डिंग द फसल बीमा योजना थी कि उसकी जो है वो 74.20 करोड़ को जो है वो भुगतान किया जा चुका है, पेमेंट्स को जो है वो किया जा चुका है। कि मतलब कितने लोगों को जो है वो इसकी भी अपॉर्चुनिटी अवेल हुई है, कितने लोगों तक ये पहुंच पाई है। ठीक है, और जो जितनी भी विभिन्न योजनाएं इसके अंदर आती हैं वो कितने किसानों को जो है इससे हेल्प मिली है अब तक टिल नाउ। और इसके बाद जो है वो लास्टली हमने बात किया किसके बारे में, सहारा स्कीम के बारे में, जिसमें जो है वो 3000 पर मंथ अगर एनुअली बात करते हैं हम तो 36,000 पर एनम के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। और जो सीवियर क्रोनिक डिजीज़ हैं वहाँ पे जो है इसमें अवेलेबल करवाई जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
तो इस वीक के बारे में ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। जो जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही थी रिगार्डिंग, चाहे अगर हम अर्बन मिशन की बात करते हैं या चाहे हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स की बात करते हैं या रिगार्डिंग द फार्मर्स की बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको फिर नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।